चलिए उपराष्ट्रपति, लेकिन उसमें चर्चा जो है बिहार का जरूर चर्चा आई है। वहां अरुण के पास एक और जानकारी, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, प्रधानमंत्री की एडवांस सिक्योरिटी डिटेल है वो पहुंच चुकी है संसद भवन। अगर आप देखें तस्वीरों में तो लगातार जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में गाड़ियां आगे की तरफ लगी होती हैं, वो सारी गाड़ियां यहां धीरे धीरे पहुंच रही हैं और पूरा इलाका जो है ये विजय चौक से संसद भवन जाने वाला जो रोड है उसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है यहाँ पर। और अब प्रधानमंत्री का मूवमेंट किसी भी क्षण हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए, विजय चौक पर जो पुलिसकर्मी है वो तमाम जो लोग हैं बैरिकेड लगा करके यहाँ पर, अब किसी की भी मूवमेंट अब इस इलाके में नहीं हो सकती। पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया यह इलाका। 10 बजे का समय प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था, उनके कार्यालय की तरफ से, कि प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करने संसद भवन पहुंचेंगे, वसुधा हॉल पहुंचेंगे। और उसी की तैयारी में, जैसा कि आप जानती हैं कि जब प्रधानमंत्री का मूवमेंट होता है तो एसपीजी उस पूरे रास्ते को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर देती है, पूरी तरीके से वहां सैनिटाइज कर दिया जाता है। मूवमेंट उन गाड़ियों का भी होता है जो सिक्योरिटी डिटेल में उनके साथ होती हैं। तो एडवांस जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ आ गए। तस्वीरों में देखिए, प्रधानमंत्री का जो मूवमेंट है वो होने वाला है। तस्वीरों में जरा दिखाइए नीरज तिवारी जी, इस वक्त देखिए तस्वीरें, लगातार देखते रहिए आप कि ये जो कारवां है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री संभवतः आ रहे हैं। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री का ही कारवां है और प्रधानमंत्री का ही काफिला है। आप देखिए, एकदम समय से 10 बजे का वक्त मुकर्रर था और अब देखिए इस वक्त रूबिका तस्वीरों में, और दर्शक भी देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के सबसे पहली तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच रहे हैं संसद भवन और वो वहां पर जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, पुलिसकर्मी जो है वो निश्चित रूप से इस पूरे रास्ते को सेफगार्ड करते हैं, इसलिए उनका एक स्वाभाविक कंसर्न है कि आप लाइव तस्वीरें यहाँ से नहीं दिखाइए। तो नीरज तिवारी जी, आप मेरे पास आइए। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल वो मेरे पास आ गए। लेकिन प्रधानमंत्री अब संसद भवन पहुंच गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति पद पर के उम्मीदवार जो हैं उनके चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए इस वक्त संसद भवन पहुंच गए हैं। 10 बजे का समय था और लगभग 52-53 हो गया है। 7-8 मिनट पहले ही पहुंच गए वो, क्योंकि उनको जाना है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो। इसलिए जैसा कि समय दिया गया था, देखिए एक बार फिर तस्वीरें दिखाई जरा संसद भवन के गेट की। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच रहे हैं और वहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसलिए आप देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पीछे उनकी एम्बुलेंस जो उनके काफिले में होती है वो है यहाँ पर, और अब प्रधानमंत्री बाकायदा संसद भवन के अंदर चले गए हैं। तो मैं विजय चौक पर खड़ा हूं और यहाँ से ही ये रास्ता जाता है। अब शायद ये रास्ता खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, जो लोग भी एम्प्लॉइज हैं, होम मिनिस्ट्री में काम करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं, वित्त मंत्रालय में काम करते हैं, वो सारे लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। और अब नॉर्थ और जो साउथ ब्लॉक में जो एम्प्लॉइज हैं, अब उनका मूवमेंट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अरुण बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:51 हो रहे हैं, 10 बजे पहला वोट डाला जाएगा। 782 सांसदों को 5 बजे तक वोट डालना है। कौन है उनका उपराष्ट्रपति, उस नाम के आगे नंबर 1 लिखना है। विशेष पेन दिया जाता है, उसी पेन से इंगित करना होता है, लिखना होता है कि ये हमारी पसंद है। और इस वक्त 2 चेहरे, एक एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है, तो दूसरे हैं बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की तरफ से। बस पहला वोट कुछ ही देर में पड़ेगा 10 बजे, क्योंकि अभी 9:51 पर ही आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां निकला संसद भवन की तरफ। वहां पर वसुधा हॉल, वहीं पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला वोट डालेंगे सुबह 10 बजे। वोटों की गिनती फिर शाम को 6 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। कौन उपस्थित भी हो रहे हैं, हाँ, मगर हम जीतेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी अगले वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। नंबर्स आपके पास सफिशिएंट है? हाँ सर। तो ये है मनोज तिवारी, जो कि अब देखिए निकल रहे हैं सीधे। 392 सीट चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, जो वोट है, माफ कीजिएगा, 392 वोट चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन यहाँ एनडीए के पास, और एनडीए में कौन है, एनडीए पूरा का पूरा कुनबा तो है ही, लेकिन साथ में अगर वाईएसआर सीपी को जोड़ दिया जाए तो 437 यहाँ पर वोट पड़ते हैं। किसे? एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को। और दूसरी तरफ कांग्रेस +3 आप जोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी के, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 231, और 231 +3 234। तो वहां जो बी सुदर्शन रेड्डी है उनके खाते में 234 वोट पड़ते हुए अभी तक दिख रहे हैं। राज्यसभा का भी अगर आंकड़ा जोड़ दिया जाता है
तो कांग्रेस के पास 75 है और आम आदमी पार्टी के 9, तो कुल हो जाता है 318। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो आप देखिए इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को उतने वोट नहीं पड़ेंगे जितना साफ तौर पर यहां पर मिलते हुए दिख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन को। महाराष्ट्र भवन में सीपी राधाकृष्णन इंतजार कर रहे हैं। और उधर एक और बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर धनखड़ जी को लेकर है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ कहां है, धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। ये सचिन पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक, राजस्थान का बड़ा चेहरा, इस वक्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ कहां है। जगदीप धनखड़ ही हैं जिन्होंने जुलाई में 21 जुलाई वो तारीख थी जब सबको चौंका दिया था। पार्लियामेंट सेशन चल रहा था और अचानक शाम को खबर आती है कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वजह बताया है खराब सेहत। और इसीलिए हर्षवर्धन जी, ये जो सचिन पायलट कह रहे हैं कि एक दिन जरूर सच्चाई सबके सामने आएगी, अभी जगदीप धनखड़ कहां है? देखिए, जगदीप धनखड़ जी अभी बंगला मांग रहे हैं। वो चले गए हैं अभय चौटाला जी के फार्म हाउस पे और कह रहे हैं कि हमें बंगला दे दीजिए। जो हमें प्रोटोकॉल के लिहाज से जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको जो बंगला मिलना है, तो उन्होंने औपचारिक तौर पर शहरी विकास मंत्रालय को लिख दिया है। और मुझे लगता है कि अगर जगदीप धनखड़ को कोई बात कहनी होती उससे इतर जो उन्होंने कहा था अपनी चिट्ठी में कि स्वास्थ्य कारणों से, तो वो अब तक कह चुके होते। यानी क्या वो बिल्ली के भाग से छींका फूटने वाला है? तो नहीं फूटने वाला है। क्या हम एकदम वो मान लें? अब अमित शाह भी कह चुके हैं, सब कह चुके हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं मान सकते हैं कि वो इतना आसान सा था कि अचानक सत्र चलते में स्वास्थ्य कारणों से कर दिया। उस पर खूब चर्चा हो चुकी है। निश्चित तौर पर उनके कुछ तो ऐसी वजहें थी। अब वो वजह कब सामने आएगी और उसका क्या परिणाम होगा, मुझे नहीं लगता कि जब तक वो अगर वजह सामने आएगी भी कभी कोई और, तो उसका कोई परिणाम ऐसा कोई आने वाला है। अभी तो ये साफ है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और वो कोई बात कहने को तैयार नहीं। यहां तक कि विपक्षी कुछ नेता थे, उन्होंने 2 बार संदेश भेजा, प्रयास किया। जब वो वीपी इनक्लेव में रहते थे तो 2 बार उनको संदेश भेजा कि हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम किसी से नहीं मिलेंगे। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों से भी मिलने से मना कर दिया। बहुत जो उनके क्लोज फैमिली के लोग थे उसके अलावा उन्होंने किसी से मुलाकात भी अब तक नहीं की। और इसीलिए अभी ये नहीं पता है कि जगदीप धनखड़, खामोशी बड़ी लंबी हो गई सर। लेकिन सतीश केसिंग साहब, किन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, किन परिस्थितियों में वो चुप हैं और किन परिस्थितियों में इतने दिन से वो कहाँ हैं, ये तो बात निश्चित रूप से यही तो वजह बनी ना कि ये चुनाव हो। बड़ी फैनफेयर से ढोल बाजे के साथ पिछले बार वाइस प्रेसिडेंट ये चुने गए थे। हमको लगता है सबसे ज़्यादा मार्जिन उनका था, सबसे ज़्यादा। हाँ, तो टीएमसी वाले भी तो आए थे इनके साथ वोट देने। बात ये है कि अब नया उपराष्ट्रपति तो आज मिल जाएगा। अब 2 चीज़ का इंतजार हो रहा ना कि ये जो धनखड़ सा है, विपक्ष चाहता हो कि अपना मुंह खोलें, और ये भी अब हम लोग भी चाहते हैं कि भाई नया उपराष्ट्रपति तो आज शाम तक मिल जाएगा, लेकिन नया बीजेपी अध्यक्ष कब मिलेगा।